नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की, और वो है हमारे मौलिक अधिकार। अब ये सिर्फ कुछ कानून नहीं है, नहीं, ये तो हमारे संविधान का वो सबसे बड़ा वादा है जो वो अपने हर एक नागरिक से करता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। सोचिए, कोई भी संविधान अपने लोगों से सबसे जरूरी, सबसे बड़ा वादा क्या करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो असल में किसी भी लोकतंत्र की पूरी नींव को तय कर देता है। और इसका जवाब क्या है? जवाब है मौलिक अधिकारों का वादा। जी हाँ, यही वो अधिकार हैं जो हमारे संविधान की असली नींव हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे समानता, स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ संरक्षण और धार्मिक आज़ादी जैसे कई सारे अधिकार, ये सब मिलकर वो मजबूत ढांचा बनाते हैं जो हमारे लोकतंत्र को संभाले हुए है। तो ठीक है, सबसे पहले यही समझते हैं कि ये मौलिक अधिकार आखिर संविधान का वो मूल वादा बनते कैसे हैं। देखिए, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जिनकी गारंटी कोई और नहीं बल्कि खुद हमारा संविधान देता है। और ये अधिकार देश के हर नागरिक को मिलते हैं बिना किसी भी तरह के भेदभाव के। और यही वो बेस है जिस पर देश के बाकी सारे कानून टिके हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये इतने जरूरी क्यों हैं? सबसे पहली बात, यही तो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। ये सरकार की ताकत पर एक लगाम लगाते हैं, एक लिमिट सेट करते हैं ताकि कोई तानाशाही ना आ सके। ये अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए आप कह सकते हैं एक कवच का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी गारंटी कोई आम कानून नहीं बल्कि खुद भारत का संविधान देता है। चलिए अब इन अधिकारों में से पहले और शायद सबसे जरूरी पिलर की बात करते हैं, और वो है समानता। तो ये जो समानता का अधिकार है यानी राइट टू इक्वालिटी, जो हमारे संविधान के आर्टिकल्स 14 से 18 में दिया गया है, ये बस एक बात पक्की करता है, कानून की नज़र में हर नागरिक बराबर है। सीधा सा मतलब ये है कि किसी के भी साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। और हाँ, समानता का ये वादा सिर्फ किताबों की बात नहीं है, कोई खोखला आइडिया नहीं है। ये असल में पब्लिक लाइफ के हर हिस्से में फेयरनेस लाने के लिए फैला हुआ है, चाहे वो नौकरी हो, कोई पब्लिक प्लेस हो या फिर कानून का प्रोटेक्शन, हर जगह। तो जमीन पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कानून के सामने सब बराबर। धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर भेदभाव पर पूरी तरह से रोक। सरकारी नौकरियों में सबको बराबर का मौका, और अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी जैसी सामाजिक बुराई का जड़ से खात्मा। ठीक है, तो ये तो हुई समानता की बात। अब आते हैं दूसरे मजबूत पिलर पर, और वो है स्वतंत्रता। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, राइट टू फ्रीडम की, जिसे आर्टिकल्स 19 से 22 में जगह दी गई है। इसे आप कह सकते हैं कि ये पर्सनल लिबर्टी की नींव है। ये वो जरूरी आज़ादियां हैं जो हर नागरिक को एक सम्मान वाली, डिग्निफाइड जिंदगी जीने में मदद करती हैं। और आपको बताऊं, वक्त के साथ साथ इन अधिकारों का दायरा और भी बढ़ता गया है। एक मजेदार बात यह है कि हमारा संविधान सिर्फ आजादी जैसा एक बड़ा सा शब्द देकर खामोश नहीं हो जाता, नहीं, बल्कि ये हमें कई तरह की स्पेसिफिक फ्रीडम्स देता है। और यही आजादियां हैं जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी की सांसों की तरह हैं। तो कौन कौन सी आज़ादियां हैं ये? इसमें कुछ सबसे ज़रूरी हैं अपनी बात कहने और अपने विचार रखने की आज़ादी, बिना हथियारों के शांति से कहीं भी इकट्ठा होने का अधिकार, कोई भी एसोसिएशन या यूनियन बनाने का अधिकार, और हाँ, सबसे ज़रूरी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और पता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को इतना बड़ा कर दिया है कि इसमें राइट टू प्राइवेसी और डिग्निटी से जीने का अधिकार भी शामिल है। तो हमने समानता की बात की, स्वतंत्रता की बात की, सब बहुत अच्छा है, लेकिन एक सवाल है, अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो तब क्या होगा? और बस यहीं पर आता है हमारा अगला टॉपिक, इन सभी अधिकारों का अल्टीमेट सेफगार्ड, इनका सुरक्षा कवच। क्योंकि देखिए, कोई भी वादा, कोई भी गारंटी तभी मजबूत होती है जब उसे लागू करवाने की ताकत हो, है ना? तो सवाल फिर वही है, इन फंडामेंटल राइट्स की रक्षा आखिर होती कैसे है? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के आर्टिकल 32 में। ये हमें देता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और यही वो एक अधिकार है जो बाकी सभी मौलिक अधिकारों का रक्षक है, उनका गार्जियन है।
ये अधिकार इतना इतना ज्यादा जरूरी है कि हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। सोचिए जरा, अ वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कितनी बड़ी बात है। और ये करता क्या है? ये अधिकार हर नागरिक को ये ताकत देता है कि अगर उनके किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो तो वो सीधे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। किसी निचली अदालत में जाने की जरूरत नहीं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये मौलिक अधिकार अकेले नहीं है, ये संविधान के एक बड़े पिक्चर का हिस्सा है जिसमें सरकार के लिए कुछ लक्ष्य हैं और हम नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य भी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये राइट्स अकेले वैक्यूम में काम नहीं करते। ये एक बड़े फ्रेमवर्क का हिस्सा है जो एक तरह का बैलेंस, एक संतुलन बनाता है। देखिए, हमारे संविधान में एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस है। एक तरफ है मौलिक अधिकार जिन्हें हम अदालतों में जाकर लागू करवा सकते हैं, ये सरकार की ताकत को लिमिट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ है राज्य के नीति निदेशक तत्व या DSPC। अब ये अदालतों में लागू तो नहीं होते, लेकिन ये सरकार के लिए एक गाइड की तरह है, एक रोड मैप है, एक बेहतर और कल्याणकारी भारत बनाने के लिए। और इस पूरे बैलेंस को, इस तस्वीर को पूरा करते हैं हम नागरिकों के मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो मतलब संविधान हमें सिर्फ अधिकार ही नहीं देता, वो हमें कुछ जिम्मेदारियां भी देता है जो इन अधिकारों को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये अधिकार, ये वादे दशकों पहले संविधान में लिखे गए थे, लेकिन आज के दौर में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को, हमारे समाज को और हमारे देश को कैसे शेप कर रहे हैं, इस पर सोचना, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।